ओम नमः सिद्धेभ्यः इडमो अरिहन्ताडं इडमो सिद्धाडं इडमो आयरियाडं इडमो वज्रायाडं इडमो डुए सब साहुडं। चलते फिरते तीर्थ हैं हरते सब संता, हम तो बस इतना जानते आप सरीखया, हम तो बस इतना जानते आप सरीखया। कुंडलपुर के बड़े बाबा की, मूल नायक श्री पार्श्वनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुदेव शेखर विद्यासागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य आचार्य शेखर समय सागर जी महामुनिराज की, परम पूज्य मुनि शेखर विमल सागर जी, अनंत सागर जी, धर्म सागर जी आदि समस्त 3 करोड़ मुनिराजों की। अपन को किस प्रकार से सम्यक दर्शन के 8 अंगों को अपने जीवन में स्थान देना चाहिए। तो निसंगता यानी आत्मा और सुनो आत्मा और परमात्मा पर अटल भरोसा रखते हुए भय और संदेह से मुक्त होकर निर्भयता पूर्वक जीना चाहिए। निकांक्षता यानी सांसारिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति की कामना न करते हुए केवल कर्तव्य समझकर अपने उत्तरदायित्व को निभाना। निर्भीक चिकित्सा यानी किसी बूढ़े, बीमार, विकलांग आदि आदि जो दीन असमर्थ गरीबों को देखकर घृणा नफरत नहीं करना चाहिए। वैसे तो जब आचार्य ऋषि का दीक्षा दिवस आता है और आचार्य पदारोहण दिवस आता है और भी विशेष दिन आते हैं, तो उस दिन पूरे भारत में नहीं विदेशों में भी जाकर के अपन को ऐसे गरीबों को औषधि दान करना चाहिए, वृक्षारोपण करना चाहिए। इससे दोनों काम हो जाते हैं कि उनकी पुण्य स्मृति में उतने वृक्ष लगाने का सौभाग्य भी प्राप्त हो जाता है, उसके साथ साथ ऐसे काम करने से लोगों में भी उत्साह जागृत होता है, अन्य लोगों में भी अच्छा लगता है उन लोगों को कि देखो इन लोगों के अंदर कितनी करुणा है। गौशाला जाके भी गोग्रास का दान करना चाहिए, सिर्फ प्रदर्शन के लिए नहीं करना, क्योंकि आज जहां से भी लोग आते हैं बस यही बोलते हैं, बस काम करने वाले गिनती के लोग रहते हैं। भीड़ में फोटो खिंचाने, वीडियो खिंचाने तो बहुत लोग आ जाएंगे, लेकिन वास्तविकता में है ना क्वांटिटी और क्वालिटी। तो क्वांटिटी भले ही कम हो लेकिन क्वालिटी तो होना चाहिए। जहाँ क्वालिटी होती वहाँ क्वांटिटी नहीं होती, जो क्वांटिटी होगी वहाँ क्वालिटी हो सकती। आपने देखा जब अधिक भोजन बनता है तो उतना व्यवस्थित नहीं बनता। जैसे घर में जो भोजन बनता है शुद्ध बनता है, व्यवस्थित बनता है, और जब बहुत सारे समूह में बनता है तो मन पसंद नहीं हो पाता ना। वो क्यों नहीं हो पाता? कारण कि उतनी वो नहीं आ पाती है। अब कहीं कहीं कोई हो जाए तो बात अलग है, लेकिन एक उदाहरण के तौर पे शुद्धि की अपेक्षा से तो इस प्रकार से अमूढ़ दृष्टि। इसी प्रकार से किसी घर में कोई बीमार हो गया, उसकी भी चिकित्सा कर रहे हैं, तो इसमें वो नहीं करना चाहिए अपन को कि भैया ये तो ऐसा है वो वैसा है। अति परिचेत अवज्ञा, ये कहावत है। साधु भी हो ना तो उनसे ज्यादा नहीं जुड़ना चाहिए, साधुओं से जुड़ने से भी वो अवज्ञा करने लगता व्यक्ति। इसीलिए लिखा है अग्नि है, राजा है, साधु इनके पास दूर भी नहीं रहना चाहिए। कई लोग आते ही नहीं हैं, कई स्थानों पर चतुर्मास चल रहे होंगे या ग्रीष्मकालीन शीतकालीन भी चलते हैं, रुकते हैं कुछ दिन साधु, तो कई लोग तो दर्शन ही करने नहीं आते। उनका तो ज्यादा भी जुड़ जाते हैं तो वो फिर उतना उनको विनय नहीं रहती है। इसलिए साधु से ज्यादा जुड़ने में भी नुकसान है और बिल्कुल नहीं जाने में भी नुकसान है। अग्नि है, अग्नि से भोजन बनाना हो तो तुम पास में जाओगे तो जल जाओगे, और दूर रहोगे तो अग्नि से वो भोजन नहीं बनेगा आपका। अग्नि से तो रोज आपका सामना होता ही है ना, सबका होता है अग्नि से सामना। इस प्रकार से अमूढ़ दृष्टि किन्हीं लौकिक चमत्कारों के चक्कर में आकर के धन दौलत संतान आदि आदि जो के चक्कर में नहीं पड़ता है। उपगोहन परिवार, समाज, व्यक्ति, साथी, साधर्मी, संत साधक के जीवन में दिखने वाले दोषों को छुपाते हुए उनको उजागर नहीं करना और सामंजस्यता के साथ उन दोषों को सुधारने का। उपगोहन का मतलब होता है ढांकना। अपन क्या करते, कोई में कुछ गलती हो गई, देखो गलती सबसे होती है, लेकिन अपन को उजागर नहीं करना चाहिए। और जो गलती करता है वो भी सुधारे, लेकिन अपन क्या करते हैं, अपनी तो देखते नहीं है, दूसरों की गलतियां लोग ज्यादा देखते हैं।
है ना। और जहां भी साधु संत पहुंचते हैं तो लोग आते हैं, वो कानाफूसी होती ना करके चले जाते हैं। आलोचना करना है तो अपनी करो, लेकिन अगर वास्तविकता बता रहे हैं तो उसमें दिक्कत नहीं है। इसीलिए देखो, कभी भी किसी के सामने कोई बुराई आदि नहीं करना चाहिए, है ना। अकेले में आके बता दो उस दृष्टि से कि जानकारी हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं कि तुम पूरे में डंडोरा पीट देते हैं लोग, तो ये गलत है। अपना कोई साधर्मी है वो धर्म से विमुख हो जाएगा। अब कोई नशा करता है तो प्रचार प्रसार करने से क्या वो सुधर जाएगा क्या? तो उसको अकेले में समझाओ, सुधारने का प्रयास करो। डांटना तो पड़ता है कई बार, है ना। तो इस प्रकार से आगे स्थितिकरण यानी परिवार, समाज, व्यक्ति, वही आदि आदि की जो चलायमान की स्थिति उसमें विकृति आ गई है। तो चारित्रिक बिगड़ती परिस्थिति को देखते हुए हर प्रकार की कोशिश, प्रयास, प्रयत्न, मेहनत करके उस विकृति, पतन, चारित्र गिरावट को दूर करके पुनः उनके जीवन में निर्विकार निर्दोषता की स्थापना करना। आचार्य ऋषि के अंदर बहुत सारे ऐसे गुण थे कि कोई शिष्य में बहुत सारी कमियां भी रहती थी तो वो उसको कई बार मतलब उजागर नहीं करते थे, सुधारने का प्रयास करते थे। इससे कई शिष्य ऐसे भी रहे कि ऊंचाइयों पे पहुंचे, और कई बार बड़े बड़े शिष्यों को भी उनने आशीर्वाद आदि नहीं दिया। वो डिटेल में नहीं बता रहे हैं, चूंकि है ना कुछ अंदर की बातें होती जो बताने लायक नहीं होती। सबको मालूम है, सब जानते, लेकिन हम अपने मुख से नहीं बोलते। तो इस प्रकार से कभी भी हमारे पास कोई भी जब साधु संत की कोई भी बात करता है तो हम उससे कुछ बात नहीं करते। कभी भी क्यों नहीं करते? सुन तो लेते हैं, कमेंट्स, नो कमेंट्स। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि ये हमारी गुरु की बात है, हमारे संग की बात है, या अन्य साधु की भी बात है। तो अपन इन दोषों को ध्यान रखते हुए अब बात सल्य, तो बात बात में सल्य नहीं होना चाहिए। बात सल्य का मतलब दो पार्ट में कर देते हैं लोग। कैसे? बात सल्य। तो बात सल्य का मतलब होता है परिवार, समाज, गौवत्स प्रीति, यानी गौ बछड़े को जैसे प्रेम करती है ना, परिवार, व्यक्ति, समाज, साथी, साधर्मी और साधक के साथ। यानी परिवार में भी देवरानी जेठानी होती हैं, सास बहू होती हैं, पति पत्नी, और भी घर में जो रिश्ते रहते हैं ना, तो अपन को तालमेल बिठाना पड़ता है। एक ही घर में रहना, अलग तो रह नहीं सकते ना, तो रहना साथ में, तो एक दूसरे का पूरक बनो। कमी सब में रहती है दुनिया में। देखो कोई व्यक्ति ऐसा नहीं है, आज लड़ाई झगड़े तलाक हो रही हैं पूरी, क्योंकि पहले क्या होता है कि बहुत ज्यादा घनिष्ठता आ जाती है। मीठे में कीड़े लगते हैं ना, बोलते ना लोग, मीठे में। पहले अपन को क्या होता है, जब दूर का व्यक्ति रहता है, दूर के ढोल सुहावने, बहुत अच्छा लगता है वो। जो जो तुम करीब आओगे ना उस व्यक्ति के, तो वो फिर बुरा लगने लगता है। जो हमने बताया ना शुरू में, अति परिचय अवज्ञा, यानी अति परिचय होने से फिर अवज्ञा होने लगती। तो दूर के ढोल तो सुहावने लगते, और नया व्यक्ति रहता है, अट्रैक्शन रहता है, अट्रैक्शन हो जाता है उसके। तो इस प्रकार से अपन को घर में, परिवार में, समाज में, आदि आदि, साधर्मी में कई लोग पूजन करते हैं तो एक दूसरे को देखते नहीं, अभिषेक करते हैं तो एक दूसरे को देखेंगे नहीं, बहुत ज्यादा कसाय रहती है। तो अपन को कसाय नहीं रखना, धीरे धीरे उच्चारण में अपन पूजन करें कि जिससे दूसरे की भी पूजन हो जाए। इसलिए अपन को पाठ वगैरह जो करते हैं ना, धीरे धीरे इसलिए करते हैं कि जिससे दूसरे को डिस्टर्ब नहीं हो। हाँ, सामूहिक विधान हो रहा है तो उसमें तो अच्छे से करते हैं अपन। संगीत में क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभावना का अंग है, ये अच्छा है, दूसरे लोग जुड़ते हैं। कई लोग जो आते नहीं कभी कभी, वो भी आ जाते हैं अच्छे से सुन करके, भक्ति पूर्वक। इसलिए वो कहते हैं नृत्य करो आप लोग, थोड़ी भक्ति कर लो। तो ये जरूरी है ना सब चीजें। अब प्रभावना, तो परिवार, व्यक्ति, समाज, साथी, साधर्मी, संत, साधक और देश में फैलती बुराइयों, कुरीतियों, कुप्रथाओं, जड़ता, नास्तिकता, बर्बादी, तबाही, स्वच्छंदता को समाप्त कर जन जागृति करना, और व्यक्ति, परिवार और समाज और देश में सत्य, अहिंसा, सदाचार, शिष्टाचार और प्रेम की स्थापना करना प्रभावना कहलाती। प्रभावना एक सम्यक दर्शन का एक अंग है। इसलिए तो अपन रथ यात्रा निकालते ना, तो अच्छे से श्री जी को विराजमान करते हैं, ये प्रभावना का अंग है। जैसे बड़े बड़े शोभा यात्रा, जुलूस निकालते हैं ना, प्रभात फेरी निकालते हैं, ये इसीलिए होती है कि लोग इससे देखते हैं, जुड़ते हैं, अपन को भी अच्छा लगता है और लोगों को अच्छा लगता है, देखने वालों को भी अच्छा लगता है, अपन को भी अच्छा लगता है। इसलिए ये प्रभावना अंग करना चाहिए। लेकिन जब श्री जी निकलते हैं ना, तो विमान निकलता है ना, श्री जी की शोभा यात्रा निकलती हैं, तो
वो कपड़ा आदि नहीं बिछाना चाहिए, क्योंकि साइड में बिछाओ, आप चौकी रखो सबसे अच्छी सबके घर में एक एक चौकी जरूर होना चाहिए सुंदर, उस पे अपन रखो। वो कपड़ा 16 आदि में रहते ना लोग, और दूर से ही श्रीफल आदि चढ़ाना चाहिए। देखो पूरे देश और विदेश में जो भी रह रहे हैं उनके लिए एक ही बात हमेशा कहते हैं, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का अर्थ होता है 30 घंटे का जो दिन होता है ना, 24 घंटे का दिन होता है, हम उसको 30 घंटे का कैसे बना सकते हैं? 6 घंटे एक्स्ट्रा मिलते हैं। अगर हम 1 घंटे का काम 45 मिनट में करते हैं तो कितने मिनट बचते हैं? 15 मिनट। तो अपन क्या करते हैं? एक्स्ट्रा लोगों का समय लेते। लोग हमने देखा है, हम मुनिराज आदि चल रहे हैं, कोई भी साधु चल रहे हैं, नृत्य करते हुए चल रहे हैं, तो भैया नृत्य 2-4 बार कर लो बीच में। जैसे भोजन में नमक ही नमक डाल दो तो कितना अच्छा लगेगा भोजन है। नमक कितना अच्छा लगता है, मसाले कितने अच्छे लगते हैं। तो भोजन में जैसे मात्रा उतनी सीमित ही अच्छी लगती, ऐसे ही भक्ति को मना नहीं है, लेकिन भक्ति करते जाओ। साधु संतों का भी समय जो रहता है ना, बहुत कीमती रहता है। अब अपन को दूर से ही आरती करना चाहिए। तो ये हमने पूरे देश के लिए एक ही बात हमेशा कहता हूं कि जब भी रथ यात्रा निकले तो अपन को ये बात जरूर ध्यान रखना चाहिए कि रथ यात्रा अपने घर से ही श्री जी चलते रहें, रथ यात्रा, रथ भी निकलते रहें, पालकी निकलती रहें। जो लोग कंधों पे पालकी रखते हैं उनको भी बार बार बदलना पड़ता है, तो वो तो अलग पहले बता चुके हैं कि वो पालकी भी वजनदार नहीं हो, हल्की बनाए, पालकी मजबूत बनाए। हल्की लकड़ी भी आती ना एक। रथ तो इसलिए बनाए जाते कि रथ में फायदा होता है, एक व्यक्ति बैठता है, रथ ऊंचा रहता है और छोटी गलियों से भी निकल जाए। ऐसे रथ बनना चाहिए छोटे से छोटे गांव में। अब इस प्रकार से ये हो चुका है विषय। अब आगे की चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से अपने जीवन में ऐसी मैत्री आना चाहिए कि परस्पर सहयोग की, चाहे वह पाठशाला हो, चाहे गौशाला हो, चाहे मंदिर। पाठशाला में भी जो पढ़ाने वाले ऐसे होना चाहिए, मिलनसार हों, अच्छे से पढ़ाएं। बच्चों को डांटे तो, लेकिन ज्यादा उम्र के लोग नहीं होना चाहिए, उनको संरक्षक में बनाएं, क्योंकि ज्यादा उम्र के लोग उतने अच्छे से नहीं पढ़ा पाते हैं। बच्चे क्या छोटे होते हैं, बच्चों को पढ़ाना सबसे कठिन काम है दुनिया में, और बच्चों को वही पढ़ा सकता है जो बच्चों जैसा बन जाता है। प्रतिभा स्थली में बहनें पढ़ाती हैं तो कई बार उनको बहुत सारी सुनना भी पड़ती हैं, और बच्चों के साथ बच्चे जैसा बनना पड़ता है। तो बच्चों को ऐसे लोग पढ़ाएं और बच्चों को शिक्षा के साथ संस्कार भी दें, और इसके साथ साथ पाठशाला में जो पढ़ाई होती है उसके अलावा भी बहुत सारी अदर भी प्रतियोगिताएं होना चाहिए। अदर ज्ञान भी दे सकते हैं, मैथ्स पढ़ा सकते हैं, साइंस पढ़ा सकते हैं। ऐसा कोई नियम नहीं है कि धार्मिक ही पढ़ाओ, फ्री में देना पड़ता ना धार्मिक के साथ थोड़ा सा, जिससे बच्चे आए। डिजिटल पाठशाला होना चाहिए, एनिमेशन आदि दिखाएं उनको, जिससे कि बच्चे उससे जुड़ते हैं। तो इस प्रकार से समाज में प्रत्येक सदस्यों में तालमेल बिठाकर रखना, एक दूसरे के सुख दुख में हाथ बटाना, और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को यथाशक्ति मदद करना मैत्री कहलाती है। आचार्य श्री ने भी एक आशीर्वाद दिया था, पूरी मैत्री उसका नाम दिया था, कि जो गरीब महिलाएं हैं अपने समाज की, उनको कुछ ऐसे रहते ना घरेलू उत्पाद वो बनाती थी, और उसके माध्यम से उन गरीबों की आजीविका चलती थी। यानी आचार्य श्री को गरीब से लेकर हर व्यक्ति की चिंता रहती थी। आचार्य श्री सिर्फ अमीरों के नहीं थे, और वो अमीरों का तो ध्यान रखते थे कि इनको भी कैसे सुधारना है, लेकिन गरीबों को भी ध्यान रखते थे। आचार्य श्री जब युवावस्था में थे तो युवाओं को जोड़ते गए, दीक्षा देते गए, और जब अंत समय उनका आया और उन्होंने वृद्धों को भी दीक्षा दी, चुल्लक दीक्षा दी, साधिकाएं बनाई। देखो आचार्य श्री यानी बचपन से लेके 55 तक, 55 मतलब उनकी जो दीक्षा की उम्र 55 थी। वैसे तो उनका शरीर की उम्र थी 77 वर्ष के लगभग, लेकिन देखो एक मैनेजमेंट देखिए आप कि आचार्य श्री युवा थे तो वृद्धों को नहीं देते थे, लेकिन वृद्ध जैसे होते गए, वृद्धता की ओर बढ़ते गए, तो सबका उन्होंने ध्यान रखा। तो इस प्रकार से अपन जिम्मेदारी भी अपनी निभाते रहें, क्योंकि ये भी संस्कार जरूरी है। तो परिवार में रहते हुए परिवार के विकास के लिए परिवार के सभी सदस्यों को अपने अपने उत्तरदायित्वों के साथ कार्य करना चाहिए। तो अपन क्या करते हैं, कई बार सीमित लोग ही रहते हैं जो कार्य करते हैं, इसलिए जब भी साधु संतों के पास कभी भी निवेदन करने जाएं तो 5 तो होना चाहिए, पंच तो हो कम से कम,
पंच भले ही नहीं हो, लेकिन पंच क्यों कि 2-5 रहते तो थोड़ा अच्छा सा लगता है। अब 1-2 लोग कहीं भी जाते हैं तो वो काम क्यों नहीं होता है? क्योंकि उनकी संख्या कम रहती है। इसलिए आप लोग जब बहुत बड़ी संख्या में कहीं भी जाते हैं तो उसका प्रभाव पड़ता है, लेकिन कम से कम 5 तो रहें। इस प्रकार से अपन को, है ना, इस प्रकार से करना चाहिए कार्य कि जिस प्रकार से अपन को कोई दिक्कत नहीं हो। और आगे गरीबों के लिए भी इस प्रकार से अपन को कार्य करना चाहिए। आगे बात चलती है कि अपना जीवन कैसे अच्छा बने। तो इस प्रकार से पहले तो हमने बहुत सारी चीजें बताई ही हैं, इसलिए अपन को क्या करना चाहिए कि टेंशन फ्री, तनाव रहित, प्रसन्न मन। देखो टेंशन तो चलती रहती है घर में, परिवार में, समाज में। आप सोचो, सुनो, एक बहुत अच्छा पढ़ा था एक स्लोगन कि घाव उसी को दिखाओ जो इलाज कर सके। तुम दुनिया को घाव नहीं दिखाना। तुम्हें जैसे चोट लगी, लोग आएंगे पूछ लेंगे घाव दिखाओ, क्यों? सबको दिखा दिखा के वो बड़ा कर देंगे, कोई इलाज नहीं करेगा। इसलिए अपनी तकलीफें सबको नहीं बताना, ऐसे व्यक्ति को बताना जो इलाज कर सके। इसलिए आज के जमाने में अपन को पता ही नहीं चलता कौन अपना है कौन परा है। और कई बार आप जिसको तुम अपना समझते पूरी बातें बता देते, वो दूसरे को बता देता, वो दूसरे को बता देता, घूम फिर के अपने पास वो बातें आ जाती हैं। तो इसलिए बीमारियों से बचने के लिए, और सुनो इधर टेंशन की बात चल रही ना, स्वस्थ जीवन जीने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना मन प्रसन्न रखना चाहिए। किसी प्रकार का टेंशन नहीं लेना। अटेंशन में रहो हमेशा, अटेंशन प्लीज बोलते हैं ना, ट्रेन वगैरह स्टेशन पे आते हैं। अब चलता कि नहीं, पहले चलता अटेंशन प्लीज, मतलब सावधान। अब स्टेशन तो अपन ने देखा नहीं अभी। तो मानसिक तनाव से शरीर में हजारों बीमारियां होती हैं। तो अच्छे विचार रखें, अच्छी पुस्तकें आदि पढ़ें, और इस प्रकार से समाज को बुराइयों से बचाने के लिए, सामाजिक सुधार के लिए भी किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। तो एक देखो, हमने बताया था ना कि कई जगह प्रतिबंध लगा है, इधर भी अपन को ऐसी व्यवस्था करना चाहिए कि रात्रि विवाह आदि नहीं हो। क्योंकि बुराइयों से बचाने के लिए, सामाजिक सुधार के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को रात्रि आदि में विवाह नहीं करना। क्योंकि रात्रि में पूजन तो नहीं करते ना अपन, पूजन करते क्या? और पूजन होती है, भले ही तुम वो क्रियाएं रात में नहीं करके दिन में कर लेते हो, कोशिश करें। वैसे तो देखो आप लोग आरती आदि करते ही हो रात में, तो कोशिश ये करें कि भोजन तो बिल्कुल प्रतिबंध लगना ही चाहिए, प्री वेडिंग पे लगना चाहिए। और जो महिला संगीत होता है ना, उसमें कई ऐसे लोग आते हैं, है ना, ठीक है ना, जो कुछ ऐसी गड़बड़ियां करते हैं। समझ गए ना आप लोग? महिला संगीत में कौन आता है, क्या आता है, उसका डिटेल्स आप लोग समझ लेना। तो इस प्रकार से इसका विरोध भी करना चाहिए, और इस प्रकार से नियम कानून भी बनाना चाहिए। ये नियम कानून क्यों बनाए जाते हैं? जिससे क्या है ना कि अपन सूर्य की साक्षी पूर्वक, आपने देखा चाहे हिंदू धर्म हो, हिंदू परंपरा हो, चाहे जैन परंपरा, सूर्य को साक्षी मानकर ही सब काम करते हैं। आपने देखा कि कहीं कोई नेता ने शिलान्यास रात में किया हो, क्योंकि मुहूर्त कब रहते? दिन में। मंदिर का शिलान्यास कब होता है? तो विवाह। इसलिए लोगों की जो शादियां टूटने का ये कारण है सबसे बड़ा, है ना, पूरी दुनिया को पहुंचा देना ये बात, शादी टूटने का, कि दिन में किया करो, रात में करोगे तो तुम्हारी शादी भले ही अब सक्सेस हो जाए, तुम्हारा पुण्य का उदय है, लेकिन मुहूर्त तो दिन में ही रहते हैं। इसलिए हम लोग रात में कभी कभार कोई क्रियाएं कर लेते हैं एक्स्ट्रा में, वो मजबूरी में। लेकिन जो भी काम साधु संत होते ना, सुबह से लेके शाम तक सूर्य की साक्षी पूर्वक ही किया। आप कहते ना कितने दिन हो गए, ये नहीं बोला जाता कितनी रात हो गई, बोलते ना अपन कोई भी चीज बोलते ना, क्या बोलते? कितने दिन हो गए, है ना। तो दिन का महत्व ज्यादा है। इसलिए विवाह जो करते हैं, भले ही तुम एक दिन दुकान के लिए वो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना। अब वैसे भी घंटों में होती हैं शादियां, पहले कई दिनों तक शादियां चलती थी, फिर एक दिन में हो गई, अब कुछ घंटों की बचेंगी अब, क्योंकि अब लोगों के पास टाइम नहीं है। अंतिम संस्कार में भी लोग नहीं आ पाते, कई बार ऐसी सर्विस रहती, छुट्टी नहीं मिलती तुरंत। तो ये स्थितियां बनती जा रही हैं। इसलिए प्री वेडिंग
महिला संगीत और रात्रि भोजन, शादी और रात्रि विवाह पर रोक लगना चाहिए। अब जो फिर आपको करना है तो आपको अपने हिसाब से देखें, लेकिन जो विवाह भगवान की साक्षी पूर्वक होते हैं वो हमेशा अच्छे होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि विवाह क्या कहलाता है? एक संस्कार है। इसलिए क्या क्या होता है इससे, कई बार धर्मशाला आदि बनती हैं तो उनमें क्या मिलती हैं? बोतलें मिलती हैं खाली। अब वो हम नहीं बताएंगे काय की मिलती हैं, वो कुछ चीजें हम खुल के नहीं बोलते, है ना, समझ गए। अब पटाखा चलाते हैं अपन, दीपावली पे भी चलाते हैं, शादी में, तो अपन को ये पटाखों में हिंसा होती है। बच्चों को, पाठशाला के बच्चों को, अन्य बच्चों को बताना चाहिए कि कितने सारे जीवों का घात होता है। इसका अलग से एपिसोड आएगा, अभी तो शॉर्ट में बता रहे, इसका अलग से पूरा बताएंगे कितनी सारी हिंसा होती है। तो अभी से पूरे देश में जितने भी मंदिर हैं सब जगह पोस्टर अभी से लगा देना, पटाखे वाले जहां जहां उपलब्ध हो जाएं, है ना, आप लोगों के पास आ जाएंगे, या जैसी भी जो व्यवस्था हो पहले से लगाओ, जागरूक करो। क्या हो, तो अब पहले बड़े लोग भी चलाते थे, अब धीरे धीरे बड़े लोगों ने छोड़ दिया। उन पैसों से गरीबों को हम उनकी दीपावली मना सकते हैं, गरीबों की, और वो भी त्योहार मनाएं। अपने यहाँ जो भी दीपावली की जो सफाई होती है उसमें कई अनावश्यक वस्तुएं जो निकलती हैं वो बेच देते हैं, कितने पैसे मिलते हैं। और हम तो कहते हैं, एक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि देश में एक कानून लागू होना चाहिए कि महिलाओं को जो पैसे अलग से निकालने पड़ते हैं उनका हिस्सा होना चाहिए, है ना, परिवार के हर सदस्य का हिस्सा होना चाहिए, आमदनी में भी, परिग्रह प्रमाण में भी होना चाहिए, जिससे उन्हें चोरी नहीं करना पड़े। अब उनका हिस्सा तो होता है लेकिन उन्हें फिर चोरी करना पड़ता है ना, तो ये ठीक नहीं है ना, दोष भी लगता है उनको। और कई बार यात्रा करना तो दूसरों पे आश्रित रहना पड़ता है। सरकार ऐसा कानून बनाए, केंद्र सरकार, कि जो भी आमदनी होगी सब घर के, चाहे वो बच्चे से लेके बड़े तक, सबका अपना अपना हिस्सा होना चाहिए। ये नई बात है, पहली बार बताइए हमारे मन में आई कि कई बार जैसे किसी को कुछ काम करना है तो दूसरों पे आश्रित रहना पड़ता है। ऐसी लड़कियों की जब शादी होती है ना तो आजकल एफडी बन जाती, पहले से किसी की बनती किसी की नहीं बनती, तो वो परेशान करते हैं। इसलिए ये कानून केंद्र सरकार को लागू करना चाहिए कि परिवार के प्रत्येक सदस्य का हिस्सा होगा उसमें। इससे क्या होगा कि उनको दूसरों से फिर मांगना नहीं पड़ेगा, और हर छोटे बच्चे का भी हिस्सा होगा, बड़ों का भी होगा, तो इससे फिर वो ज्यादा घर में वो नहीं कर पाएंगे बड़े लोग। सबका, बहू का हिस्सा, सास का हिस्सा, अपना अपना हिस्सा होना चाहिए। ये सरकार को ऐसा नियम बनाना चाहिए। सरकार नियम बना देगी ना तो फिर व्यवस्था अच्छी हो जाएगी। तो इस प्रकार से अब हाँ, तो अनैतिक कार्य भी होते हैं, और अब बिजली का भी अपव्यय होता है। इस प्रकार से दिन में विवाह करने से बिजली और पैसे का अपव्यय रुकता है, आतिशबाजी पर रोक लगती है, शराबखोरी दिन में नहीं करते आदमी, और भी कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जो आप लोग जानते हैं। इसी प्रकार से बफर सिस्टम, थोड़ी सी बात और कह के फिर आगे की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, कि समाज की बुराइयों से बचाने के लिए एवं सामाजिक सुधार के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को आधुनिक भोजन करने की सुव्यवस्था, बफर सिस्टम नहीं करना चाहिए। अपन किसी के यहाँ जाते हैं ना, अपने घर में भी खड़े होके करते क्या भोजन, बैठ के करते हैं, तो उधर क्यों करते हैं? दूसरा, उठा के नहीं खाते घर में, महिलाएं देती हैं घर में, छूते नहीं है भोजन, इधर ऑर्डर चलाते हैं और उधर बिना पूछे बिना इज्जत के बेइज्जती वाला भोजन करते हैं। गिद्ध भोज बोलते हैं बफर सिस्टम को। जूठन होती ना पूरी, सब छू रहे हैं तो जूठन हो गया। बैठ के इज्जत के साथ जो भोजन, मुनिराज को भी, और मुनिराज और तिरंज ही भोजन करते, बस खड़े होकर। तिरंज जानते ना आप लोग, उनको चूंकि अब उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। बाकी आरिकाओं को भी छूट नहीं है, आरिकाओं को भी खड़े होकर, सुनो अंदर, आरिकाओं को भी छूट नहीं है भोजन करने की खड़े होकर। इलक छुल्लक भी बैठकर ही भोजन करते। मुनिराज के अलावा आचार्य उपाध्याय साधु है ना, वो ही सिर्फ खड़े होकर भोजन करते हैं, बाकी किसी को अधिकार नहीं है। तिरंज तो उनके पास उतना ज्ञान नहीं रहता, उनकी बात अलग है। तो इस प्रकार से संक्रामक बीमारियां फैलती हैं। डाइनिंग टेबल पे भी भोजन करते, झूठ बोलते हो ना। देखो
साधु संतों को जब भी आहार दें तो बोलना नहीं चाहिए, ऐसे करके बोलें, क्योंकि कीटाणु भी आते हैं, दूसरा थूक निकलता है, जूठा हो जाता है भोजन। और लोग अधिकांश ये तो मास्क लगाओ, तो मास्क में लोगों को दिक्कत होती है, तो बोला नहीं करें। दूसरा बाल चंद आते ना, तो बालों के लिए क्या करें, एक प्लास्टिक आती ना, ऐसे फंसा लें, तो उससे क्या होगा, कई और भी व्यवस्थाएं हैं आपकी, उससे क्या होगा, बाल नहीं गिरेंगे। लोगों के बाल खुले होते तो गिर जाते, भोजन में अंतराय आते हैं, इसलिए सावधानी रखना चाहिए। तो इस प्रकार से जिसके हाथ से पसीने निकलने की बीमारी होती है, उसके हाथ से वह सारा भोजन प्रदूषित होता है। तो इस प्रकार से और भी खतरे हैं, इसलिए जो परोसने वाले होते हैं वो कौन होते हैं वो आपका पता लगा लेना। वो हम बोलना भी उचित नहीं समझते, बस समझ जाओ आप उनको कौन कौन सी बीमारियां रहती हैं और क्या क्या रहता है, कौन रहते हैं, वो बोलना भी ठीक नहीं है। अब थोड़ा सा और विषय ले लेते हैं, फिर पूर्ण कर लेते हैं। बहुत अच्छा विषय आया था, मृत्यु भोज का बहिष्कार। तो केवल अपन समाज में जहां जाते हैं तो क्या ग्रहण करें, तो समाज को बुराइयों से बचाने के लिए एवं सामाजिक सुधार के लिए समाज के प्रत्येक व्यक्ति को मृत्यु के 13 दिन बाद, 13 दिन नहीं बोलते, 12 दिन बाद बोलेंगे, 13वें दिन है ना, 13वें दिन, 13वीं बोलते ना, होने वाले भोज जिसको मृत्यु भोज, ऐसे भोज का बहिष्कार करना चाहिए। यानी मृत्यु भोजन के नाम पर होने वाली पंगत में जाकर भोजन नहीं करना चाहिए। यदि व्यवहार के नाते जाना पड़े तो केवल 1 गिलास छना हुआ पानी ही पीना चाहिए। 1 गिलास नहीं, ज्यादा भी पी सकते नहीं, पानी पीने की छूट है, नहीं तो 1 गिलास का मतलब मिनिमम लिखा है, अधिकतम तो अपने हिसाब से। अब उसको क्या बोलते हैं, मरे का भोजन, मुर्दा भोज जो अशुद्ध है, हमको इसमें कभी नहीं खाना चाहिए। और गरीब परिवार तो बेचारा वैसे ही कर्ज में रहता है, और इसलिए अंत्येष्टि करना जरूरी है, मृत्यु भोज नहीं। कितने लोगों का त्याग है मृत्यु भोज का, बाकी सब करते हैं बहुत अच्छा। तो मृत्यु भोज का कोई शास्त्रों में उल्लेख नहीं है, वह रूढ़िवादी और अंधविश्वास है। इसी प्रकार खारी का खाना होता ना, खारी में जाते ना, वह भी ठीक नहीं है। इस प्रकार से इस सब का त्याग करके अपने जीवन को अच्छा बनाने का प्रयास करना चाहिए। अब पहले भजन सुनाकर फिर प्रश्न की बारी आएगी, है ना। ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। तुमने हमको हजारों ख्वाब दिए, आशाओं के दियों को हाथ लिए। हमने सोचा यही फिर ये रंग लाएगी, ए जमी आसमां। ओम ओम ओ मेरे गुरुवर, चलो बाद में। ओम 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 प्रश्न पूछ लेते हैं फिर बाद। मेरे सवालों का जवाब दो, दो ना। आता है पहला प्रश्न आपके सामने, ऐसा कौन सा सम्यक दर्शन का अंग है जिसके माध्यम से बाहर लोगों को वह दिखाई देता है? सम्यक दर्शन का अंग कौन सा अंग है? बताओ, दे दो, दे दो। हाँ, प्रभावना अंग आता है आपके सामने। दूसरा प्रश्न, रात्रि विवाह के साथ साथ हमने और क्या क्या बताया था वो नहीं करना चाहिए? 2 चीजें और बताई थी, है ना? 2 या 3 भी हो सकती, 2-3 बता सकते हैं। ओम, हाँ वो पीछे पीछे तो बोलो, हाँ बोलो। महिला संगीत और प्री वेडिंग। हाँ, महिला संगीत और प्री वेडिंग भी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। उत्तर में क्या नुकसान है और अपन क्या नहीं करते हैं, मतलब बफर सिस्टम में तो जाते हैं तो उधर तो भोजन करते हैं। शॉर्ट में बताना है उसका, शॉर्ट।
बफर सिस्टम में खड़े खड़े होकर भोजन करना पड़ता है और बिना सम्मान के खाना खाना पड़ता है। और उसके साथ अपन घर में कैसे करते हैं? घर में बैठकर और सम्मान पूर्वक माताएं बहनें हाँ, परोसती हैं। उत्तर बिल्कुल सही है। चौथा प्रश्न आता है आपके सामने। 13वीं में क्या करना चाहिए अपन को? मतलब अपन को करने का मतलब अपन जाते हैं तो क्या लेना चाहिए, क्या ग्रहण करना चाहिए? सबको हाँ सुनाई तो पास में ले लो। पास में जाते हैं तो पानी का लेना चाहिए। हाँ तो लेना चाहिए कि वो भी नहीं लेना चाहिए? वैसे तो नहीं लेना चाहिए। चलो उत्तर बिल्कुल सही है। अपन को शादी में ऐसी कौन सी चीज होती है जो नहीं करना चाहिए? वो हम बता रहे ना, दीपावली पे बताई थी, वो शादी आदि में भी। हाँ नहीं करना चाहिए। क्या शादी वो नहीं बताया, कुछ और बताया। पटाखे वगैरह। हाँ दीपावली पे और शादी में पटाखे नहीं फोड़ना चाहिए। ठीक है। सुबह अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे, तुमने हमको हजारों ख्वाब दिए, आशाओं के दियों को हाथ लिए, हमने सोचा यही फिर ये रंग लाएगी, ये जमी आसमां फिर से खिल जाएगी, किसके दम पे चलेगा मेरा अंगना, ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे, मेरे जीवन में तुमने ही खुशियाँ भरी, तुमको देखा तो आँखों को राहत मिली, तुम जो दूर गए आँखों आंसू बहे, तुम जो आए यहाँ फिर से महका शवा, गुरु चरणों की छाव में रहना सदा, ओ मेरे गुरुवर हम सब के प्रभुवर, अंगना में फिर आ जा रे, अंगना में फिर आ जा रे। आ जाओ अंगना में आ जाओ। जल्दी आ जाओ, जिनको लेना है आ जाओ, और पाठशाला के लोग आ जाओ, सुबह दे देंगे उधर से सामने दो, ऐसे करके, ऐसे नहीं दिखना तो चाहिए, पुस्तक देखिए तो ले लो, पकड़ लो उनको पकड़ा दो ऐसे। हाँ बहुत अच्छा, चलो दे दो, इतनी अच्छी गिफ्ट मिल रही। एक साथ लो, सबसे एक साथ हो जाओ, क्या ना सबसे बोल दो ना, बोल दो सबसे एक साथ आ जाओ इस साइड। हो गया? चलो 2 मिनट ब्रेक कर दो, ब्रेक। कुछ लोग भक्ति में आके और धीरे से चले जाते होंगे, आज फिर भी पर्याप्त। चलो कुछ ही नहीं, पाठशाला वाले सब गायब हैं, ठीक है? तो कल कमेटी को बोल देना तो वो आ जाएंगे, ठीक है? जिनवाणी स्तुति कर लेते हैं।